हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटसाइन विथ अस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर संविधान। संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमारा संविधान किस किस देश के संविधान से प्रेरित है, वो सब हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर 9606429601 पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जानते हैं संविधान के बारे में, संविधान होता क्या है। तो देखिए, संविधान जो है वह किसी भी देश की राज व्यवस्था का आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा होने का मतलब है कि इसी संविधान में, इसी किताब में उस देश के चलाने की हर एक विधि का उल्लेख मिलता है, जिसके तहत देश की जनता शासित होती है। इसके आधार पर राज्य की समस्त विधियों एवं कार्यों की वैधता को परखा जाता है। यह जनता को कुछ अधिकार एवं उन्मुक्तियां देता है, साथ ही उनके कर्तव्यों एवं सीमाओं का निर्धारण भी करता है। जैसे अगर आप भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भाग 4(1) के तहत उनको कर्तव्य भी दिया गया है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि संविधान का कार्य क्या क्या होता है। तो अगर संविधान के कार्य की बात करेंगे तो सबसे पहला जो कार्य है, इसका बुनियादी नियमों का सेट प्रदान करना। सेट का मतलब इसमें काफ़ी सारे नियम जो दिए गए हैं, शासन प्रशासन किस तरह से काम करेगा उसके बारे में। दूसरा, सरकार को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना। अब देखिए, संविधान में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि 3 प्रकार की सूची होती है। एक केंद्र का संघ सूची, राज्यों के लिए राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। उसी सूची में जो भी विषय वर्णित है उसके आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने अपने नियम बनाएंगे। उन सीमाओं को निर्धारण करना जो सरकार अपने नागरिकों पर लगा सकती है। अब देखिए, नागरिक पर सरकार मनमाना कोई नियम नहीं लगा सकती, वही नियम लगाएगी जो संविधान में है, यानी कि वो कानून के दायरे में रहकर ही नियम बनाएगी। नेक्स्ट, लोगों की मौलिक पहचान को व्यक्त करना, साथ ही साथ सरकार को न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सक्षम बनाती है। अब देखिए, न्यायपूर्ण समाज कहने का मतलब राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो, इसके लिए ही भाग 4 यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में वर्णित हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो भारत का जो संविधान है उसका निर्माण की बात करेंगे तो ये संविधान सभा द्वारा हुई थी। अब संविधान सभा क्या है, हम लोग अब इसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले याद रखेंगे 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा का विचार रखा। संविधान सभा कुछ और नहीं है कि हमारा देश कैसे चलेगा उसका नियम कौन तैयार करेगा, वही नियम तैयार करने वाला था संस्था संविधान सभा। तो सबसे पहले यह विचार किन्होंने दिया, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने। और किस वर्ष, तो 1895 में। और इन्होंने किस विधेयक के माध्यम से यह प्रस्ताव रखा, तो यह भी ध्यान में रखेंगे, स्वराज विधेयक। उसके बाद बात कर ले महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में यह इच्छा व्यक्त की कि जो भारतीय लोगों का संविधान है वह भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही होगा। आपको पता होगा, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले भारतीय में जो भी नियम कानून बनते थे वह नियम कानून ब्रिटिश बनाते थे। तो जो नियम भारतीयों के लिए बनना चाहिए वह भारतीयों के अनुसार होना चाहिए, ये कथन किनका है, महात्मा गांधी का है। उसके बाद करें, अगर औपचारिक मांग की बात करें संविधान सभा की, तो वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा की गई। और अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो यह किन्होंने मांग की, M.N. राय ने मांग की थी। वर्ष याद रखेंगे 1934। पार्टी का नाम पूछा जाए तो स्वराज पार्टी, और व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो आप नाम बताएंगे M.N. राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1935 में संविधान सभा का आधिकारिक मांग स्वीकार किया गया। साथ ही ध्यान में रखना है आपको कि 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो इस कारण से उसके अगला अधिवेशन जो वर्ष 1936 में कहाँ में हुआ, लखनऊ अधिवेशन में इसके महत्व की व्याख्या की गई। फिर अगर हम लोग बात करें कि अभी हम लोग मांग कर रहे थे अंग्रेज से कि हमारे लिए एक संविधान सभा होगा, तो इस संविधान सभा को कब स्वीकार किया गया, इस प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो याद रखेंगे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि चलो भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगा। साथ ही साथ 1942 में जब भारत में क्रिप्स मिशन आया तो उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि जो संविधान का निर्माण भारत में होगा उसके लिए जो लोग होंगे वह निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होंगे। आई बात समझ में।
अब देखिए कि जो संविधान सभा जो बनने वाला है वह 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन थी, 3 सदस्यीय योजना थी। इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और दूसरा एबी अलेक्जेंडर। इनके द्वारा ही संविधान सभा के निर्माण की अनुशंसा की गई। इसके साथ साथ इसके गठन न कि विस्तृत रूप रखा भी प्रस्तुत की। मतलब कैसे बनेगा वह सारी बातें कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही हुआ। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो गठन की बात करेंगे तो 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें अगर हम सदस्यों की बात करेंगे तो सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इन 389 में ब्रिटिश प्रांत से थे 296 और देसी रियासतों से थी 93। अगर इस 296 सदस्यों की बात करेंगे तो जो मुख्य आयुक्तों का जो प्रांत था यानी उस समय का जो केंद्र शासित प्रदेश था उससे 4 और बाकी 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभा के द्वारा होंगे। यहाँ पर बात कर लें कि संविधान सीटों का आवंटन, जैसे कि ये जो 389 जो सदस्य होंगे वह किस क्षेत्र से होंगे, कितने कितने होंगे, तो उसके लिए क्या है कि प्रांत और रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें वितरित करेगी। और कितनी जनसंख्या पर, तो याद रखेंगे कि 10 लाख लोगों के लिए एक सीट आवंटित किया गया। मतलब जिस एरिया का जनसंख्या लगभग 10 लाख होता तो उसके लिए एक सीट रखा जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे 3 कैटेगरी बना, एक सिख के लिए, एक मुस्लिम के लिए और एक जनरल कैटेगरी। इसी के जनसंख्या के अनुपात में ये जो सीट था वह विभाजित किया गया। ध्यान रखेंगे इसमें जैन, बौद्ध आदि और या फिर ईसाई धर्म का उल्लेख नहीं है। 3 कैटेगरी सिख, मुस्लिम और सामान्य। चुनाव का पद्धति क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रपति वाला चुनाव का पद्धति है वहीं सेम। कौन सा, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर ही इलेक्शन होगा। अब वोट कौन करेगा, तो याद रखेंगे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा ही चुने जाएंगे। चुनाव का तरीका क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब कि भारत के सभी जनता भाग नहीं लेंगे। भाग कौन लेगा, तो ये याद रखेंगे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। अब हम लोग जानेंगे संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। बात किया जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। किस स्थान पर हुई, तो नई दिल्ली में एक काउंसिल चैम्बर है, उसी का पुस्तकालय भवन में पहली बैठक हुई। ध्यान रखना है कि इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया था, बहिष्कार किया था, यानी पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। साथ ही आपको बता दूं कि इस बैठक का जो सदस्य थे, इस बैठक का जो अध्यक्ष कौन रहे, तो याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। पर ध्यान देने वाली बात है कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि एक नियम है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हीं को हम अध्यक्ष बनाएंगे। और यह परंपरा किस देश की देन है, तो याद रखेंगे फ्रेंच यानी कि फ्रांस परंपरा के अनुसार है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि जो पहली बैठक है, पहली बैठक में कुल 211 लोगों ने भाग लिया। अब 211 में ये ध्यान में रखेंगे जो 207 जो था वह प्रांतों से था और 4 जो यूनियन टेरिटरीज जो था वहाँ से, तो टोटल कितने हो गए, 207 + 4 211। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखेंगे कि पहली बैठक को जो देसी रियासत जो थी वह भी मना कर दिया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक अगले 2 दिन बाद, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। साथ ही साथ 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया। उनका नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी और दूसरे का नाम है BT कृष्णमाचारी। ध्यान रखेंगे इनका नाम है BT कृष्णमाचारी। आगे हम लोग प्रारूप समिति पढ़ेंगे, उनमें एक सदस्य होंगे TT कृष्णमाचारी, तो उनका नाम है TT और इनका नाम है BT। ध्यान से देखेंगे। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, यह इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो नाम याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसे पारित कब किया गया, तो याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो जो अपना वर्तमान संविधान का जो प्रस्तावना है लगभग उसी का वह रूप था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को अगर हम संक्षिप्त बना दें तो आज का अपना प्रस्तावना मिल जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, जो अपना तिरंगा झंडा है उसे कब अपनाया, तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को।
अब संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो ड्राफ्ट कमेटी था उसका गठन किया गया। कब गठन किया गया, तो याद रखेंगे 29 अगस्त 1947 को। साथ ही साथ जब देश का विभाजन हो गया तो 31 अक्टूबर 1947 को जो अपना संविधान सभा था उसे पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन कहने का मतलब है कि पहले कितने सदस्य थे, देखिए पहले कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, और अब उसे पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन करने के बाद जो भारत में सदस्य बचे उसमें टोटल कितने बचे, 299। 389 से 299 बचे, और उस 299 में 229 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 कहाँ से बचे, देसी रियासत से बचे। फिर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था उसे पारित किया गया, स्वीकार किया गया, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और इस अंतिम बैठक में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान लागू हुआ, और इसी दिन भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा का प्रमुख कार्य क्या क्या है, संविधान सभा क्या क्या कार्य करती थी। तो पहला इसका मुख्य भूमिका में आता है संविधान का निर्माण करना। दूसरा, विधायिका की भूमिका। जैसे देखिए अपना जो संसद है वह 1952 से बना 1952 में बना और काम करना शुरू किया। पर उससे पहले जो देश में जो नियम कानून बनाने का काम था वह किसका काम था, तो संविधान सभा का। तो संविधान सभा संविधान भी बना रही थी और देश के लिए नियम भी बनाती थी। साथ ही साथ भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा या नहीं होगा इसकी भी पुष्टि करना किसके अंडर में था, तो संविधान सभा के अंतर्गत ही था। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, उसका चुनाव कौन करेगा, तो करने वाला संविधान सभा था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति चुना गया। साथ ही इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की स्वीकृति भी मिल गई। अब हम लोग जानेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्यों की बात करेंगे तो ये नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं थे, तो आपको इन 6 लोगों का नाम याद होना चाहिए और अध्यक्ष का तो नाम याद होना ही चाहिए। सदस्य कौन कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। अब देखिए एन माधवराव जो थे वो किन्हीं और के जगह पर आए, बी एल मित्र की जगह पर आए थे। फिर टी कृष्णमाचारी, ये डीपी खेतान के मृत्यु के बाद ये प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि प्रारूप समिति अंतिम रूप से 21 फरवरी 1948 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और इस रिपोर्ट पर 3 वाचन हुआ। 3 वाचन कहने का मतलब है कि 3 बार बैठकी लगा। पहला वाचन की बात करेंगे, यानी पहला बार इसे पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ कि प्रारूप समिति के रिपोर्ट पर कितना वाचन हुआ, तो 3 वाचन हुआ। कब कब वाचन हुआ ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम अन्य समिति की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण समिति में आता है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात करें सबसे संविधान की सबसे बड़ी समिति, तो याद रखेंगे मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, ये सबसे बड़ी समिति थी और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए इसी समिति के अंतर्गत 2 उप समिति भी थी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे संविधान सभा से संबंधित। देखिए संविधान जो सभा है, संविधान सभा ने संविधान को कितने दिन में बनाया, तो याद रखेंगे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन।
ये कितने सत्र आयोजित किए गए, तो याद रखेंगे 11 सत्र। और मसौदे पर कितने दिनों तक विचार हुआ, तो याद रखेंगे 114 दिन तक संविधान के मसौदे पर विचार हुआ। संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो याद रखेंगे हाथी प्रतीक था। और संवैधानिक सलाहकार की बात करेंगे तो कौन थे, सर BN राव। संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो HVR अयंगर। ये जो अपना संविधान है उसको सौंदर्यीकरण कौन किए, सजावट कौन किए, कौन अच्छा सा डिजाइन बनाए, तो नाम याद रखेंगे दो लोगों का, नंदलाल बोस और BR सिन्हा। साथ ही साथ संविधान के सुलेखक कौन थे, सुलेखक मतलब अच्छा अपने हाथ से सुंदर राइटिंग में कौन लिखे, तो याद रखेंगे प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा जो थे वो इंग्लिश माध्यम में संविधान को लिखे थे। वहीं बात करें हिंदी माध्यम में लिखने का जो श्रेय है वह बसंत कृष्ण वैद्य को जाता है। संविधान बनाने में कुल कितना खर्च हुआ, तो याद रखेंगे 64 लाख। जब संविधान सभा द्वारा संविधान बन गया, यानी ये बात है 26 नवंबर 1949 की, तब कुल 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम शासन, अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधानों और शीर्षक से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए। देखिए अपना पूर्ण रूप से अगर संविधान की लागू करने की बात करें तो वह है 26 जनवरी 1950, पर आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसमें 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया, जिसमें कुछ अनुच्छेद नागरिकता के थे, चुनाव के थे, अंतरिम संसद के थे, अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान और शीर्षक से संबंधित थे। मूल संविधान की बात करें, यानी जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पर अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो आज 395 अनुच्छेद है, पर अगर हम गिनती करेंगे तो 470 से भी अधिक हो जाएगा। भागों की संख्या 22 है, पर गिनती में कितने हैं, 25 है, तथा अनुसूचियां कितनी हैं, 12 है। संविधान में अगर महिला की बात करेंगे तो कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, और ये 15 महिला कब की है, जब पहली बार संविधान सभा बना। जब बंटवारा हुआ तो कुछ सीट भारत में, कुछ पाकिस्तान को चला गया, तो बंटवारे के बाद 12 महिलाएं भारत में रहीं। और याद रखेंगे कुल 389 सदस्य में 26 अनुसूचित जाति से और 33 अनुसूचित जनजाति से शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, आधुनिक मनु और भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा के ऊपर किसने कौन सी टिप्पणी की है वो हम जानेंगे। तो नाम याद रखेंगे ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में। इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। साथ ही साथ लॉर्ड विस्काउंट की बात करेंगे तो इनका कहना था कि यह हिंदुओं की निकाय है, ये जो संविधान सभा है यह हिंदुओं की संस्था है। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े समुदाय कहने का मतलब है कि यह केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग जानेंगे आज का लास्ट पॉइंट, संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत मतलब कि जो भारतीय संविधान बना वो किसी और दूसरे देश से के संविधान से प्रेरित था, तो वो हम लोग अब जानेंगे कि किस देश के संविधान से क्या क्या बात उठाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय शासन अधिनियम 1935। शासन के प्राथमिक स्रोत इसी अधिनियम से लिए गए हैं। ध्यान देना है कि लगभग 250 अनुच्छेद इसी भारत शासन अधिनियम से 1935 से लिया गया है। देखिए अभी हम लोग जानेंगे कि कुल 395 अनुच्छेद हैं, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद थोड़े बहुत बदलाव के साथ हूबहू उठाए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। साथ ही साथ संघवाद, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। दूसरे याद रखेंगे ब्रिटेन। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताओ संसदीय प्रणाली किस देश की देन है, तो ब्रिटेन। विधि का शासन भारत ने किस देश से लिया, तो ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भारत ने किस देश से स्वीकारा, ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, एकल नागरिकता बहुत बार पूछा गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी हम लोग किस देश के संविधान से
अंगीकार किए हैं, तो याद रखेंगे ब्रिटेन से। बात करें अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या क्या उधार लिए हैं, तो पहला है मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में वर्णित है। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या मतलब हो गया कि संसद कोई कानून बना दे, कोई नियम बना दे, तो उसकी जांच न्यायपालिका करेगी। अगर वह गलत होता है, नागरिकों के हित के अनुसार नहीं होता, तो वह उसे शून्य भी साबित कर सकती है। तो इसी को हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है, तो यह भी प्रक्रिया हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए। उपराष्ट्रपति का पद, जो अनुच्छेद 63 में वर्णित है, हम लोग अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना का विचार, और ध्यान में रखना, जो एक होता है प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, पर प्रस्तावना का जो विचार है वह हम लोग अमेरिका से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोग अमेरिका से लिए हैं। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाएंगे, इसका भी तरीका हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए। बात करें ऑस्ट्रेलिया की संविधान का, तो यहाँ से हम लोग समवर्ती सूची लिए। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ और केंद्र दोनों को है, पर अगर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही विषय पर एक ही साथ कानून बनाए, तो केंद्र का कानून राज्य के ऊपर भारी पड़ेगा। दूसरा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, जो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, तो यह बात भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। साथ ही साथ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कनाडा के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, बताओ। तो इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल का नियुक्ति का तरीका क्या है, तो हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं। साथ ही साथ सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था, देखो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह कनाडा से प्रेरित है, तो संघीय व्यवस्था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट शक्ति के बारे में देख लो, जो देखो 3 सूची बना था, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। कुछ वैसे विषय होते हैं जो इन सूची के बाहर होता है, उसे अब हम लोग क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय बोलते हैं। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का शक्ति केवल और केवल केंद्र के पास होता है। यह प्रावधान हम लोग कनाडा के संविधान से लिए। दूसरा, उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी अधिकार भी हम लोग कनाडा के संविधान से लिए। जर्मनी के संविधान से हम लोग क्या के लिए, तो जर्मनी के संविधान को हम लोग बीमर या बाइमर संविधान कहते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, तो आपातकालीन उपबंध लिए हैं। आपातकाल किस तरह से लगेगा, वो हम लोग जर्मनी के ही संविधान से लिए हैं, और इस दौरान मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो भी मौलिक अधिकार हैं वह स्वतः निलंबित हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या उधार लिए हैं। तो पहला है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है, और यह हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। साथ ही साथ राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य किस तरह से चुने जाएंगे, तो यह भी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से हम लोग क्या क्या लिए, तो एक नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में वर्णित है। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो अनुच्छेद 55 में वर्णित है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन जो अनुच्छेद 80 का पाठ है। तो हम लोग आयरलैंड से क्या क्या लिए, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। जापान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो याद रखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जो भी काम होगा वह विधि के अनुसार होगा। यह हम लोग जापान से लिए हैं। चलो, सोवियत संघ से हम लोग क्या क्या लिए, देखो उस समय रूस एक साथ था तो उसका नाम सोवियत संघ था, पर अब अलग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि रूस से हम लोग क्या क्या लिए, तो एक है मूल कर्तव्य। याद रखेंगे, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, यह भी हम लोग रूस से लिए हैं। फ्रांस से हम लोग क्या क्या अपने संविधान में लिए, तो पहला तो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरा, समता, समानता और बंधुत्व का जो बात है, यह भी हम लोग फ्रांस से लिए हैं। अब ध्यान में देखना है कि संविधान का जो राजनीतिक भाग है वह ब्रिटेन से प्रेरित है।
जो दार्शनिक भाग है वह यूएसए और आयरलैंड से प्रेरित है। साथ ही साथ जो संरचनात्मक भाग है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो देखिए, भारत में संसदीय सर्वोच्चता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अनुच्छेद 326 आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कोई भी व्यक्ति 18 या 18 से ज़्यादा उम्र का है तो वह चुनाव में वोट कर सकता है। साथ ही साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में वर्णित है, यानी कि आपको कुछ अधिकार दिया गया है तो साथ ही आपको कुछ कर्तव्य भी दिया गया है, और राज्य को भी सामाजिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए नीति निर्देशक तत्व के रूप में कुछ आदेश दिए गए हैं। साथ ही अपना जो संविधान है वह लिखित संविधान है। इसका निर्माण कौन किया है, तो याद रखेंगे भारतीय जनता के द्वारा ही है, और यह देखो विभिन्न स्रोत से लिया गया है, हम लोग अभी देखे ही। साथ ही साथ ये एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। देखो, संघीय व्यवस्था होने का मतलब है कि सब पावर जो है, शक्ति जो है वह केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, पर एकात्मकता की ओर झुकाव होने का मतलब है कि कुछ मामले में केंद्र सरकार राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली है। साथ ही साथ बात करें, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ पर संसदीय स्वरूप है। साथ ही साथ विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है। विकेंद्रीकृत कहने का मतलब है कि शक्ति को ऊपर से नीचे तक बांटा गया है, यानी कि देखो, प्रधानमंत्री से लेके ग्राम पंचायत तक भी अपने यहाँ प्रावधान किया गया है। नियम बनाने के लिए बाढ़ का भी प्रावधान किया गया है, यानी शासन प्रणाली को विकेंद्रीकृत किया गया है। तो ये हमारी संविधान की खूबसूरत विशेषता थी। इस तरह से हम लोग आज ये पहला टॉपिक कंप्लीट किए। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप 9606429601 पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहां पर इसका रोजाना आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें, और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।